जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज का बड़ा चैलेंज एपिसोड 6 में। आज देखिए साइंस के वेरी मोस्ट 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखता हूं आप लोग 20 के अंदर जो मेरा चैलेंज है कि 20 में से आप 5 सही करके दिखाओ, इतना ठीक कर पाते। क्लास में आप पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को एक लाइक शेयर कर दीजिए। मेहनत कीजिए, दम लगाकर तैयारी कीजिए, लगन से। वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तो शुरुआत करते हैं। साइंस के नॉर्मल आपके लेवल के 20 क्वेश्चन है। आप अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे वर्दी के सभी दीवानों के लिए कि विटामिन B6 की कमी से होने वाला पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है वर्दी के दीवानों? रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रक्ता होता है। ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम से में आया हुआ है कि विटामिन B6 की कमी से अरक्ता हो जाता है। यहां डी जवाब ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएगी मेरे लाडलो, क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम थायमीन है, हीमोग्लोबिन है, राइबोफ्लोविन है या डेक्सट्रोस है। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। यहां आपका सी जवाब ओके हो जाएगा। जो स्टूडेंट सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेटस जो रोग है इसका एक दूसरा नाम है, जिसका नाम, इस रोग को आप टूका रोग भी बोला जाता है। और इस रोग की कमी से हमारे शरीर में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि, रुधिर। तो रिकेटस की कमी से अस्थि जो है उसमें अस्थियों में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन विटामिन ए है, ऑप्शन विटामिन बी है, ऑप्शन विटामिन सी है, ऑप्शन विटामिन डी है। आपको राइट जवाब देके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो वो बनता है मेरे लाडलो विटामिन डी। तो जो मेरा वर्दी का दीवाना सही जवाब डी दे रहा है उनका बिल्कुल ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है पोलियो, रिकेटस, स्कर्वी, गाइटर। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गाइटर। गाइटर को बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, के, सी, B12। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है वर्दी के दीवानों? विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है। तो सभी स्टूडेंट विटामिन सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, फाइनोडर्मा होता है, बेरी होता है, इनमें से कोई नहीं होता। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से आप लोगों को जवाब देना है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। यहां बी जवाब ओके है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। मानव शरीर में, हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी, डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन है वो ए है, विटामिन ए। जो स्टूडेंट ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ।
निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन ए है, विटामिन के, सी, ई, तो ये है विटामिन के। यहां आपका बी जवाब ओके हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है भाई? के करता है, ए करता है, सी करता है या ई करता है? तो विटामिन ए है, वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है 10 में से कमेंट करो, और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। शेयर करने में, लाइक करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, सी, डी। रतौंधी रोग है विटामिन बी की कमी के कारण, सॉरी, रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यहां आपका ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आइए। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप में किसमें होता है? इमली में, दूध में, सेव में, नींबू में। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप में किसमें होता है? तो ये नींबू में होता है। डी जवाब ठीक है। अगले पर आ जाओ। साइट्रिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चा आम या पालक में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? अरे इमली खट्टी है, अंगूर, कच्चा आम, पालक में नहीं पाया जाता। डी जवाब ओके है। अगले पर आ जाओ। रकाब स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहां पाई जाती है? जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या अंगुलियों में, नाक में, कान में या अंगूठा में? तो वो कान में होती है। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर में, सांप में, रे मत्स्य, उड़ियन, स्तनपायी। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा सांप। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं और टोटल पसलियां 24 होती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। मानव हड्डी का मुख्य घटक फास्फोरस है, कैल्शियम है, जस्ता है, लोहा है। मानव हड्डी का मुख्य घटक आप सब जानते हैं कैल्शियम है, तो बी जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन, 4 मिलियन। तो देखो वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.5 मिलियन। नेक्स्ट पर आओ। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120, 120 से 140 mg, 140 से 80 mg, 180 से 200 mg। तो डी जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ। 20। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखो रुधिराणु और प्लाज्मा। रुधिराणु, तो रुधिराणु होता है 45% और प्लाज्मा होता है रक्त में 55%। तो ध्यान रखना जवाब क्या आएगा? बी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। चैलेंज वाली क्लास में आप लोगों ने 20 में से देखिए कितना सही किया, एक कमेंट करके जरूर बताना। वेरी मोस्ट है। इसी प्रकार की क्लासें आप लोगों को मिलती जाएगी। दम लगाकर तैयारी कीजिए। देखिए यदि आप लोगों ने हमारा कोर्स, आपको 10,000 क्वेश्चन वाला चाहिए, 2010 से 2019 तक की बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं पर आधारित अध्ययन सामग्री आपको चाहिए, तो आप अभी गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लिंक डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। मैं वादा करता हूं आपके एग्जाम में आपका ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेहनत करो, दम लगाकर तैयारी करो। शाम को मिलते हैं 7 बजे जीके की क्लास में। और हिंदी का आज टाइमिंग चेंज करने का विचार कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या टाइमिंग करेंगे। आपको एक वीडियो डाल देंगे छोटा सा, चिंता मत कीजिए। तो वर्दी तो हर हाल में पाना है, अगली दीपावली बॉर्डर पे मनाना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। 20 क्वेश्चन में से तुम लोगों को कितना सही हुआ है एक कमेंट कीजिए। कम हुआ है कोई बात नहीं, हौसला नहीं तोड़ना, इन्हें दोबारा तैयार कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एपिसोड 7 में मिलेंगे।
अनुमति दीजिए। जय हिंद।